Hello everyone, welcome to Exam Dos, my dear students. I'm back again with very important video for all of you. So beta, in this video I'll be talking to you about the NHPC Junior Engineer Recruitment, जिसमें कि हम बात करेंगे इसके रिक्रूटमेंट डिटेल्स के बारे में, इसके कट ऑफ के बारे में और इसकी स्ट्रैटेजी के बारे में। मतलब ऑल इन ऑल आपको सारी डिटेल्स मिलने वाली हैं जो आपको NHPC के रिक्रूटमेंट को क्रैक करने के लिए चाहिए। तो आइए बात करते हैं। एनएचपीसी लिमिटेड जो है लार्जेस्ट हाइड्रो पावर डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है भारत में, और ये जो है ना कंसेप्चुलाइज करने से माने कि इमेजिन करने से लेकर के आइडिया से लेकर के पूरा फाइनल बनाने तक हाइड्रो प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी लेता है। अब ये सोलर और विंड एनर्जी के अंदर भी डाइवर्सिफाई कर रहे हैं भाई, ठीक है। आइए, तो सिविल के अंदर बेटा इन्होंने वैकेंसीज जो निकाली है 109 वैकेंसी निकाली है, जिसमें बैकलॉग 9 वैकेंसी का और बाकी 100 वैकेंसी नहीं है। यहां पे आपका जो पे स्केल है 29,600 से लेके 1,19,500 तक है, ठीक है। और जिस किसी ने बीटेक या बीई किया है बिना डिप्लोमा किए तो उसको अलाउड नहीं है। अगर आप डिप्लोमा प्लस डिग्री कर चुके हो तो आपको अलाउड है, बट बिना डिप्लोमा के डिग्री किए हो तो इन जॉब्स के लिए आप एलिजिबल नहीं रहोगे। इलेक्ट्रिकल में अगर बात करें जो हमारी ब्रांच भी है बेटा 46 वैकेंसी है, जिसमें 2 बैकलॉग हैं और 44 आपकी नई वैकेंसी है। आपका रेगुलर डिप्लोमा होना चाहिए इलेक्ट्रिकल से कम 60% मार्क्स होने चाहिए, और एससी एसटी में 50% मार्क्स। इलेक्ट्रिकल डिसिप्लिन में ट्रिपल ई भी आ रहा है, आपका पावर सिस्टम और पावर इंजीनियरिंग भी आ रहा है, ठीक है। मैकेनिकल के लिए 49 वैकेंसीज हैं और इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन के लिए 17 वैकेंसी हैं। अब यहां पे आपको क्या करना है, एनएचपीसी के साथ ऑनलाइन रजिस्टर आपको करना है। आपको सारी की सारी इंफॉर्मेशन वहां पे मिल जाएगी। आपको चेक करना पड़ेगा कि आप एलिजिबल हो या नहीं, मतलब जो भी उनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप उसको फुलफिल कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। और बेटा आपको फिर सीबीटी में अपीयर करना है और रिटन टेस्ट के अंदर मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इन सीबीटी एंड रिटन टेस्ट एज एप्लीकेबल, माने रिटन टेस्ट होगा ऐसा जरूरी नहीं है। तो आपको कंसीडर करने के लिए जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस में 40%, एससी एसटी पीडब्ल्यूबीडी में 35% मार्क्स की जरूरत पड़ेगी। अब ये देखिए, ऑनलाइन टेस्ट के आधार पे आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा, तो इंटरव्यू वगैरह कुछ भी नहीं है, घबराने की कोई बात नहीं है। 3 घंटे का पेपर होगा बेटा आपका, ठीक है। 180 मिनट मिलेंगे, 200 नंबर का पेपर होगा। अब यहां पे पहले पार्ट में 140 एमसीक्यू आपकी ब्रांच के आएंगे, फिर 30 एमसीक्यू जनरल अवेयरनेस और 30 एमसीक्यू रीजनिंग पे आएंगे। यानी अगर एसएससी की तैयारी कर रखे हो तो बहुत आसानी से इसको क्रैक कर लोगे, क्योंकि वहां भी रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस और टेक्निकल पे ही आप मेनली काम करते हो, ठीक है। और हर करेक्ट आंसर के लिए 1 मार्क्स मिलेगा और रॉन्ग आंसर के लिए -0.25 आपको मिलने वाला है। ऑनलाइन एप्लीकेशन 2 सितंबर से स्टार्ट हो गई थी, कल यह ऑनलाइन एप्लीकेशन खत्म हो जाएगी। नहीं अप्लाई की हो तो फटाफट कर दो। अब देखिए भाई, आपका जो सिलेबस है वो ब्रांच बाय ब्रांच वेरी करता है, बट जैसा मैंने बोला मेनली आप लोगों को जो है फोकस करना है टेक्निकल पे। टेक्निकल अगर आप एसएससी के लेवल का तैयार करते हैं तो बहुत बड़ा एडवांटेज आपको मिलने वाला है, और टेक्निकल का वेटेज भी बेटा बहुत ज्यादा है। जैसा मैंने आपको बताया यहां पे कि टेक्निकल का वेटेज 140 क्वेश्चन आपके हैं, ठीक है। 200 में से 140 क्वेश्चन टेक्निकल के, सिर्फ 60 क्वेश्चन आपके नॉन टेक पोर्शन से हैं। इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप टेक्निकल अच्छा करें, ठीक है। तो अब ये देखिए बेटा, जनरल अवेयरनेस जो है आपका सिर्फ 30 नंबर का, यानी 15% का। इसमें करंट अफेयर आपको तैयार करने चाहिए लास्ट 6-8 महीने के। तो बहुत से यूट्यूबर्स आपको हफ्ते के करंट अफेयर या महीने के करंट अफेयर कराते हैं, वहां से तैयार कर लो। स्टैटिक जीके में आप हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी पे फोकस करो। फिर चाहे आप एसएससी की तैयारी करो, आरआरबी की करो, एनएचपीसी की करो, यही सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। इकोनॉमी में बजट और स्कीम्स, ये वाला पार्ट नहीं भी करोगे चल जाएगा। एनएचपीसी और पावर सेक्टर के बारे में जरूर तैयार कर लेना, इसमें आपको थोड़ा सा इंटरेस्ट भी आएगा। देखिए आप इलेक्ट्रिकल के हैं तो आपको मजा आएगा हाइड्रो पावर के बारे में पढ़ने में, या फिर कहां पे उनके प्लांट्स हैं, क्या एनएचपीसी का वर्क है, ये सारी चीजें। सोर्सेज के लिए स्टैटिक जीके के लिए ल्यूसेंट फॉलो कर सकते हो, मंथली करंट अफेयर फॉलो कर सकते हो, ठीक है।
रीजनिंग 15%, अगेन 30 मार्क्स आउट ऑफ 200। यहां पे बेटा कुछ इजी और जो हाई स्कोरिंग टॉपिक होते हैं ना उन पे काम करें, जैसे सीरीज हो गया, सीरीज के अंदर फिक्स पैटर्न्स होते हैं, उन्हीं को टेस्ट करना होता है। कोडिंग डिकोडिंग हो गया, सिलोजिज्म हो गया, ब्लड रिलेशन हो गया, ये सब बहुत इजी है। बट डेटा इंटरप्रिटेशन पे जरूर फोकस करना। देखो किसी से क्वेश्चन आए ना आए, डीआई से आने के बहुत हाई चांसेस होते हैं। इसमें आरएस अग्रवाल फॉलो कर सकते हो, बट मैं कहूंगा अगर कम टाइम में करना चाहते हो तो बेटर है कि ऑनलाइन आप तैयारी करें। अगर लेक्चर देख रखे हैं बहुत बढ़िया बात है, वरना किसी टीचर को फॉलो करके ऑनलाइन आपको प्रैक्टिस के हजारों सोर्सेज मिल जाएंगे रीजनिंग से रिलेटेड। अब टेक्निकल में क्या करेंगे बेटा, अपन प्रीवियस ईयर पेपर लगाएंगे। अब प्रीवियस ईयर पेपर्स ना आपको हमारे इसी चैनल पे 2 एग्जाम्स के बहुत अच्छे से मिल जाएंगे, एसएससी और आरआरबी। उन्हीं को प्रायोरिटाइज करो। इंजीनियरिंग सर्विसेज का पीवाईक्यू लगाने पे मत जाओ। अगर टाइम बचा तो बिल्कुल लगा सकते हो, वो भी मैंने इसी चैनल पे करा रखा है। वरना एसएससी और आरआरबी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के सॉल्यूशन देख लो। ठीक है। अब यहां पे बेटा अगर इसके बाद भी स्कोप बचता है, टाइम बचता है, तो डीएफसीसीआईएल, डीएमआरसी, स्टेट जेई एग्जाम भी कर सकते हो। और कुछ मेमोरी बेस्ड एनएचपीसी के पेपर ऑनलाइन अवेलेबल हैं, तो उनको आप याद कर सकते हो। मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन जैसे एनएचपीसी से रिलेटेड अगर कोई फैक्चुअल डेटा आपको मिलता है तो उसको भी याद कर सकते हो। ठीक है। अब मॉक टेस्ट देना बहुत जरूरी है बेटा, और हमेशा ध्यान रहे, क्योंकि देखो जो 70% वेटेज दिया गया है वो टेक्निकल को दिया है, तो आपका टाइम भी वैसे ही डिवाइड होना चाहिए। 60 to 70% टाइम आपका टेक्निकल के लिए जाना चाहिए, और बाकी 20-30% टाइम आपका जो है नॉन टेक के लिए डेडिकेट होना चाहिए। और अभी से आप क्या कर सकते हो, वीकेंड पे आप मॉक टेस्ट लगा सकते हो, नहीं तो हफ्ते के 2 मॉक टेस्ट आप लगा लेना। और देखो जनरल अवेयरनेस और रीजनिंग अगर नहीं प्रिपेयर की हो अभी तक, तो उसमें सिलेक्टेड टॉपिक्स को प्रिपेयर करो। सब कुछ प्रिपेयर करने जाओगे बहुत लेंदी हो जाएगा, इसीलिए बेहतर है सिलेक्टेड टॉपिक्स को तैयार करें, उन्हीं के पीछे आप लोग भागें। अब रिवीजन के लिए आखिरी 1 महीना सिर्फ रिवीजन और मॉक देना, और टाइम कम बचे तो एटलीस्ट 15 दिन सिर्फ रिवीजन और मॉक को देना। अब रिवीजन में फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, फैक्चुअल डेटा इंपॉर्टेंट है, और शॉर्ट कॉन्सेप्ट या शॉर्ट डेफिनेशंस जो है वो इंपॉर्टेंट होती हैं। ये 3 चीजें रिवीजन के अंदर टेक्निकली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। और अगर मॉक टेस्ट दे रहे हो तो बेटा एनालाइज जरूर करना कि मॉक टेस्ट में कहां कमी रह जा रही है, कहां पे आपके मार्क्स डिडक्ट हो रहे हैं, और उन पोर्शंस को अच्छे से बार बार रिवाइज करो। अब अगर कट ऑफ की बात करें बेटा, जो 2023 में ये सिविल का कट ऑफ है अपने पास, अनरिजर्व्ड का 152 मार्क्स आउट ऑफ 200, ईडब्ल्यूएस का 147, ओबीसी का 149, एससी का 141 और एसटी का 132। तो यानी कि यहां एससी एसटी के स्कोर्स भी अच्छे खासे गए हैं। ठीक है। अब ये देखो अगर इलेक्ट्रिकल की बात करें तो इलेक्ट्रिकल में अनरिजर्व्ड का 144 है, ईडब्ल्यूएस 140, ओबीसी 142, एससी एसटी 133 एंड 119। तो बेटा इसका ये मतलब है कुछ नहीं तो आपको 160-165 मार्क्स का टारगेट करना है, जिसके लिए आपको टेक्निकल में 140 में से कम नहीं तो 120-125 नंबर तो लाने पड़ेंगे। अगर 125-130 नंबर ले आते हो तो आपके पास बाकी 60 नंबर में से बहुत अच्छा स्कोप बच जाता है कि 35-40 नंबर भी ले आएंगे तो बात बन जाएगी 60 में से। तो 125 भी लाते हो प्लस 40 नंबर नॉन टेक में लेके आते हो आउट ऑफ 60, तो भी आप 165 आ जाओगे, एक सेफ साइड पे आप आ सकते हो। इतना टारगेट आपको करके चलना है। और अगर मैकेनिकल की बात करें तो देखो उनका कट ऑफ भी 140 के अराउंड ही रहता है। ठीक है। तो उम्मीद करता हूं बेटा इस वीडियो से आपको मदद मिली हो, और जो हमारे आने वाले समय के एस्पिरेंट्स हैं जो गेट 26 या एजेई देने वाले हैं, तो उनके लिए बेटा स्पेशल ऑफर है। हमने 60,000 सब्सक्राइबर क्रैक किया है, तो आपको फ्लैट 50% ऑफ मिल रहा है हमारे सब्जेक्ट वाइज कोर्सेज पे 1 साल की वैलिडिटी के साथ। और सेम कोड से बेटा एजेई के सभी कोर्सेज पे हम आपको फ्लैट 50% ऑफ दे रहे हैं आज रात मिडनाइट तक। इसके अंदर आपको सारे एजेई कोर्सेज मिल जाएंगे हमारी वेबसाइट पे जाकर के। तो विद्युत महापैक लेते हो तो मल्टीपल कोर्सेज हैं आपके इसके अंदर, आप सभी एग्जाम दे सकते हैं यहां से। और आप एसएससी या आरआरबी का डेडिकेटेड बैच भी ले सकते हो, फिर आईओसीएल का बैच भी अवेलेबल है। तो आपके पास बेटा हैवी सेविंग्स का मौका है अगर आप अभी ज्वाइन करते हैं और हमारे कोर्सेज का हिस्सा बनते हैं। ठीक है। तो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। आई होप कि ये वीडियो आपकी मदद करे। अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और ना लगे तो स्क्रॉल करके आगे बढ़ जाएं। थैंक यू।